गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 कार्ड्स पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। अगर हम इस सवाल पर हैं, सेम सूट की वो बात कर रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट 3 कार्ड पिक्ड एट रैंडम, 3 कार्ड हमने उसमें से निकाले हैं और वो सेम कलर के होने चाहिए। तो 52 कार्ड्स होते हैं, ये आप लोग जानते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें 4 कलर्स होते हैं, मतलब 2 कलर्स हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी जब हम इसको करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 13 के अंदर ये डिवाइड होते हैं। आप लोगों को इतनी बात भी मालूम है। तो अगर हम कोई 3 कार्ड निकाल रहे हैं तो 13 में से 3 निकाल रहे हैं, सेम सूट के होने की प्रोबेबिलिटी तो यही है। 52 में से भी 3 ही निकलेंगे भाई। समझ में आ गई होगी आपको इतनी बात तो। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। देख लेते हैं। 13, 12, 11, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ओवर 3, 52, 51, 50, 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, ओवर 3 इंटू 2। तो ये 2 पे गया, ये 17 पे गया, ये 25 पे गया, ये 4 पे गया। अब ये 2 से 2 2 जा 4 पे गया। आई होप कि आप लोगों को इतनी बातचीत समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी। और जब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर 11 2 जा, यहाँ पर 2 और रहेगा, 11 2 जा 22 हुआ। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 7 175, 175, 17, 25 से कम 25 और 17 होते हैं 42, 425। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 22/425, जो हमारे इस क्वेश्चन का होगा सही आंसर। आई होप कि आपको इतनी जानकारी समझ में आई और इतना आपको समझ में आया। अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, There are 3 XUVs, 5 TUVs, 6 KUVs in a showroom. What is the probability that 4 randomly chosen car belong to the same class? कोई हमने 4 आपने कार ली हैं और वो सेम क्लास से बिलोंग करती हैं। तो देखो, आप इसको करने का फिर कैसे रखोगे तरीका। आप ये निकाल लो कि कोई भी कार सेम क्लास से बिलोंग नहीं करती है। तो अगर कोई भी कार सेम क्लास से बिलोंग नहीं करेगी तो प्रोबेबिलिटी बहुत हम कैसे निकाल पाएंगे कि भाई 3 ये हो गई, एक इसमें से ले लिया, 3 ये हो गई, एक इसमें से ले लिए, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही कर रहे हो बिलोंग टू सेम, और हमने कार कितनी लेनी है 4, तो हम TUV में से सेलेक्ट कर सकते हैं, हम XUV में से सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में कार ही 3 है। तो अगर हम 5 में से कोई 4 कार ले लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि टोटल 6 5 11 और 3 14 में से हमने 4 कार सेलेक्ट करी हैं। या फिर अगर हम TUV नहीं लेते और KUV सेलेक्ट करते हैं तो KUV में से हम 6 में से 4 कार ले सकते हैं, जबकि टोटल हम 14 में से लेंगे। अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। हम 14 से 4 को सोल्व कर लेते हैं। इधर 14, 11, 10 और इसको दोबारा लिखते हैं। 14, 13, 12, 11, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 से ये 7 पे चला गया, यानी कि ये वैल्यू आई 91 इंटू 11। चलिए अब कैलकुलेशन की बारी है। 5/91 इंटू 11,
6C4 का मतलब हो गया 6 × 5, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 है, 2 से 6 अगर हम कैंसिल करेंगे तो 3 पे जाएगा, 91 × में 11, 15 और 5 होते हैं 20, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1 9 1 10 9 1 10, 20/1001। तो ये खाली कैलकुलेशन आप लोगों की होती है, जो आपको सीखने की बात है, यानी क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो गया था, इसको कैलकुलेट करना है बस आपको एग्ज़ाम में। तो आई होप कि ये जानकारी आपके समझ में आई। अब हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहता है हमसे क्वेश्चन। काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, कभी भी बड़ी स्टेटमेंट आती है तो वो क्वेश्चन पे आपको ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है एग्जाम में 2 से 3 बार, कहीं कुछ उसमें छूट ना जाए। अर्पिता हैज शॉर्टलिस्टेड 7 स्कूल ए से लेके जी तक, ताकि उसने अपने बच्चे का एडमिशन करा सके। शी डिसाइडेड दैट इफ ही गेट्स एडमिशन इन स्कूल जी, ही विल कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन दैट स्कूल टिल हिज एसएससी। तो अगर उसका जी स्कूल में एडमिशन होता है तो उसको एसएससी लेवल तक वो पढ़ाएगी। रिमेनिंग 6 स्कूल में अगर उसका एडमिशन होता है तो उसको लगता है कि ए और बी जो है वो प्री प्राइमरी है, सी डी ई प्राइमरी लेवल के लिए ठीक है, एफ जो है वो 5th से 10th तक के लिए ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट हर सन स्टडी इन स्कूल जी, तो उसके स्कूल जी में पढ़ने की संभावना क्या है। तो ये तो इतनी लैंग्वेज लिखना एकदम जो है उसने आपको फंसा के रखा क्वेश्चन के बीच में। जब हमें मालूम है कि 7 स्कूल हैं, उनमें कोई एक स्कूल के अंदर ही उसको सिलेक्शन चाहिए, तो 7 में से एक होने की उसकी संभावना हुई, तो इसका आंसर 1/7 हुआ, है ना। लैंग्वेज में फंसने की ज़रूरत नहीं है। वो देखिए लैंग्वेज जितनी लंबी थी उतने में उसका टाइम कंज्यूम हो गया क्वेश्चन का। तो कई बार क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना रहता है खाली। अगले क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों। ए बैग कंटेन्स चॉकलेट, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम इसको ताकि आप क्वेश्चन पढ़ पाओ। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर शायद ये है हमारा 32 से लेके 36 तक। अब इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन चलेंगे। एक ऐसे क्वेश्चन जो एक स्टेटमेंट पे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। ए बैग कंटेन्स चॉकलेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड प्राइस सच दैट देर आर 6 यूनिक चॉकलेट costing ₹10 each, 5 unique chocolate ₹5 each, and 8 unique chocolate ₹2.5 each. What is the probability that chocolate drawn at random from bag cost ₹5? 5 रुपए की चॉकलेट होने की संभावना क्या है। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल, ए बैग कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट, देर आर 6 चॉकलेट है 10 रुपए वाली, यानी ये कैटेगरी होगी। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कैटेगरी में आ जाएंगी प्राइस हो गया ₹10, ₹5 और ₹2.5। चॉकलेट की बात कर रहा है ना, चॉकलेट देख लो 10 रुपए वाली कितनी चॉकलेट है बच्चे, 6। 5 रुपीज़ वाली चॉकलेट है 5 यूनिट चॉकलेट ऑफ ₹5 एंड 8 फॉर दिस। अब इनके जरिए आपका क्वेश्चन निकलना है। रुपीज़ में आपको देगा क्वेश्चन के अंदर लिख के, 5 रुपए वाली चॉकलेट निकालो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चॉकलेट ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग ₹5? तो अगर हम बात करें, एक चॉकलेट निकाली है आपने, तो वो चॉकलेट 5 में से निकलेगी। 8, 5, 13 और 6 19, 19 में से एक निकलेगी। तो 5C1 की वैल्यू 5 होती है, 19C1 की वैल्यू 19 होती है। आंसर आ गया सी ऑप्शन 5/19। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लैंग्वेज तो सेम लिखी होनी चाहिए। जी हाँ, देख लेते हैं एक बार कहीं लैंग्वेज में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। लैंग्वेज सेम होगी तो हम इन्हीं वैल्यूज पे क्वेश्चन को कर लेंगे।
6 चॉकलेट ऑफ 10 रुपीज़, 5 चॉकलेट ऑफ 5 रुपीज़ एंड 8 चॉकलेट ऑफ 2.5 रुपीज़। बिल्कुल ठीक है बच्चों, बिल्कुल कहीं कोई गड़बड़ घोटाला इसमें नहीं है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ 5 चॉकलेट्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, 5 अलग अलग चॉकलेट हमने निकाली बैग में से, 2 चॉकलेट उनमें 10 रुपए की हों और अदर 3 2.5 रुपीज़ की हों, तो समझो एंड के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। ये तो कितना आसान सवाल था, आप लोग इसको चुटकी बजाते ही कर सकते थे। 2 चॉकलेट होंगी 10 रुपए की, तो वो 6 में से आएंगी, एंड के लिए मल्टीप्लाई किया। 3 चॉकलेट होनी चाहिए 2.5 रुपए की, तो 2.5 रुपये यानी 2.5 रुपीज़, वो 8 में से आएंगी, 8 में से 3, टोटल चॉकलेट हो गई 5। लेकिन टोटल हम 19 में से निकाल रहे हैं 5। इसको कैलकुलेट करते हैं। कभी भी 2 आता है ना नीचे लिख के, तो आप देखो इसको पहले ही काट दिया करो। 3 6 के बाद आता है, 6 से पहले, मतलब अगर हमको इसको हम बात करें फैक्टोरियल के अकॉर्डिंगली, तो 6 के बाद 5 के बाद 4, ऐसे उल्टा चलते चलते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर आया क्या आया, जल्दी से बताओ। 5 4 डिफरेंस होता है, डिफरेंस कट गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया इनटू में। अब 8 और 3 का डिफरेंस होता है 5, 5 नहीं लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 लिखेंगे, 3 है और 3 से ये 6 चला जाएगा 2 पे। डिविजिबिलिटी में 19 18 17, तो जो ऑप्शन में डिविजिबिलिटी के अंदर 17 एक प्राइम नंबर है, 17 से जो कट जाएगा वो आंसर है। समझ में आई बच्चों बात। 17 से आपका जो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप देखो 969 को देखो, 17 से अगर हम इसको कट करने की कोशिश करें, 17 5 जा 85, 17 7 जा 119, कटता है ना पूरा पूरा 17 से। बाकी आप चेक कर सकते हो, ये भी नहीं कटेगा। और भी डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं, जैसे 19 से कटेगा, 19 से भी कैंसिल हो रहा है, 57 19 से भी कटता है। तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमें हमारा आंसर मिल गया। ऑप्शन बी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा। लिख देते हैं, 19 में से 5 जाएगा तो 14 बचता है, तो इसको हम 15 तक लिखेंगे क्योंकि 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे फिर 5 4 3 2, तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं। 5 3 जा 15, 2 8 जा 16, 8 कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 9 पे जाएगा ये। अब ये 2 गया ऊपर, क्योंकि ये तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, 2 से कुछ कटने वाला है नहीं इधर। तो 5 3 जा, इसको मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो शायद कुछ 5 से कटने वाला या कुछ 7 से कटने वाला या 3 से कटने वाला, हाँ 3 से कटने वाला रहता है मेरे पास। 3 से ये 9 जाएगा 3 पे, बस ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ बाकी बचा रहा नहीं है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और नीचे की मल्टीप्लिकेशन एग्जिट आई जाएगी। कैलकुलेशन आपको अपने घर पे जो करनी है वो इसकी करनी थी, जो मेरा अभी यहाँ से मिट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34 पे। सेम टाइप का मुझे लग रहा है। इफ़ 5 चॉकलेट आर ड्रॉन फ्रॉम बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल कॉस्ट ऑफ दिस चॉकलेट इज ग्रेटर देन ₹12.5। 12 रुपये 50 पैसे से सभी जो चॉकलेट्स हैं उनकी कंबाइंड कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए।
तो ध्यान से समझेंगे, अगर हम इस सवाल की बात कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे पास 10 रुपये, 5 रुपये और 2.5 रुपीज़ की कुछ चॉकलेट है। 10 रुपये की हमारे पास शायद देख लेते हैं एक बार पढ़ के, 6 चॉकलेट थी, 5 की 5 थी और इसकी 8 थी। तो अब आप समझ के चलना है, आपको 12 रुपये 50 पैसे से ज़्यादा कॉस्ट होनी चाहिए और आपको कितनी 5 चॉकलेट लेकर चलनी है। तो अगर वो 5 की 5 होती हैं 2.5 रुपये वाली, तो आप समझिए 12.5 रुपये ही होगी, लेकिन कॉस्ट तो में ग्रेटर देन चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने 4 तो चॉकलेट ले ली, इसमें से 8 में से 4 ले ली, आपको सारी की सारी चीज़ें यहीं से मिलेंगी। 8 में से 4 चॉकलेट ले ली और बाकी, क्योंकि ये टोटल 19 चॉकलेट थी, तो कोई 11 में से कोई आपको एक लेनी है, कॉस्ट आपकी 12.5 से ज़्यादा हो जाएगी। इसकी सारी चॉकलेट रख सकता था मैं अपने पास, या फिर एक कहानी कुछ ऐसी हो सकती है कि वो 5 चॉकलेट जो है वो 5 रुपये वाली ले ले, ऑटोमेटिकली कॉस्ट 12.5 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी। तो 5C1 ले 5C5 ले सकता है, 5 की 5 वो उठा लेता है, 5 ही चॉकलेट अवेलेबल है, या फिर वो 6C5 ले सकता है, 6C5 ले सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो वो ले तो 19 में से 5 चॉकलेट रहा है। तो एक बार इसकी कैलकुलेशन आप लोग देखेंगे, बात वही है कि यहाँ पर 19 है, एक प्राइम नंबर जो कटेगा नहीं, 17 है एक प्राइम नंबर जो कटेगा नहीं। तो ऑप्शंस जो हैं आपके, देखो ये 2 ऑप्शंस आसपास हैं, ये भी है आपके पास में, तो इसके चांस होने के ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके चांस होने के मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, कैलकुलेट करने के बाद पता लगेगा कि क्या है। क्योंकि अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें, क्योंकि 2 ऑप्शंस में 2907 दे रखा है, और अगर हम इसको 19 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 19 से डिवाइड करेंगे 100 बचेगा, फिर 19 5 95 होता है, फिर 5 बचेगा 57 हो जाएगा, तो 19 3 57। तो ये 19 से पूरा नंबर डिवाइड भी हो रहा है, तो क्लियर है नंबर हमारा आंसर वो होगा जो 19 से भी डिवाइड हो रहा है, जिसका डिनोमिनेटर, और जिसका डिनोमिनेटर हमारा बेसिकली 17 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आइदर फ्रॉम सी और डी, 2 ऑप्शंस में से हमारा एक आंसर इसमें ठीक होने वाला है। आगे हम देखेंगे कि हम आंसर कैसे हम निकाल रहे हैं। तो समझिए, सबसे पहली बात 5C5 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तो 5 फैक्टोरियल ही रहेगा, नीचे 5 फैक्टोरियल रहा, 5 में से 5 क्या 0 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ, तो इसकी वैल्यू 1 रही। अब अगर मैं इसको देखूं, 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया पूरा, लेकिन नीचे 4 फैक्टोरियल बच गया। 11C1 की वैल्यू 11 होती है, ये 1 हो गया। 6C5 की वैल्यू 6 हो गई। इसको कैलकुलेट करना है, 19 18 17 16 15, 14 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 3 2 1। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 2 ज़ा 8, ये क्या हुआ, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, समझे। 4 2 ज़ा 8, 8 से 8 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर रह गया 2, ये सब गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, यहाँ रह गया 2 जब हमने इसको कैलकुलेट किया। तो अगर मैं अब इसको ऐड करता हूँ तो 7 2 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70, 70 इंटू 11 इज 770। ठीक है, ये वाली वैल्यू कुछ ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी, 770 प्लस 7, तो
777 हमें मिलेगा, कुछ ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो फिर हमें आंसर का जो यूनिट प्लेस मिलेगा ओड नंबर मिलेगा। पेपर में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा हमें ओड नंबर मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। नेक्स्ट